विभाजन का बात कर रहा है, तो अगर हम बात करें बंगाल विभाजन का, तो आपका बंगाल विभाजन हुआ था आपको कब? 1905 में हुआ था। ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड, जैसे हम बात करते हैं बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, अगर हम बंगाल विभाजन का बात करें तो सबसे पहले बंगाल विभाजन का बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव आया बंगाल का विभाजन करने के लिए। 3 दिसंबर 1903 को क्या हुआ था? ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव आया बंगाल विभाजन के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो 3 दिसंबर के बाद समय आता है 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन का उद्घोषणा हो गया। बंगाल विभाजन का उद्घोषणा हो गया, बंगाल विभाजन का उद्घोषणा हो गया। और जाके 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इन तीनों डेट को ध्यान रखिएगा। और इसी में एक डेट और आएगा आपका, एक डेट और आएगा जो कि आएगा 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को क्या होगा? बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिए जो कलकत्ता का टाउन हॉल है उसमें एक आंदोलन चलाने का बात शुरू होगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किए कौन थे? तो बंगाल विभाजन का नेतृत्व करने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इनके साथ और कौन कौन थे? तो ध्यान रखिएगा नाम, लाल बाल पाल। कौन कौन थे? ये अगुवाई कर रहे थे। और इनके साथ थे लाला लाजपत राय। इनके साथ अगर बोले तो इनके साथ निभाने वाले लाला लाजपत राय। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। अरविंद घोष थे। ये लोग इनका साथ निभा रहे थे। जब बंगाल का विभाजन का घोषणा हो गया था, कब? 16 अक्टूबर को जब बंगाल विभाजन का घोषणा हो गया था, उस समय पूरा बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद देखिएगा तो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर ही इसमें क्या हुआ था? राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। यानी कि हर एक लोग एक दूसरे को क्या किए थे? राखी बांधे थे। और इनके द्वारा ही लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया अमार सोनार बांग्ला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, इसको गाया गया था। अमार सोनार बांग्ला को गाया गया था। ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, किनका? तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है सीआर दास। चित्तरंजन दास जो थे वो आपके सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सीआर दास जो थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ध्यान रखिएगा। तो और उसके बाद बंगाल विभाजन का घोषणा हो गया, तो उस समय बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन चला था, जिसमें स्वदेशी चीजों को अपनाने का बात कहा गया था और जो विदेशी चीज था उनको बहिष्कार किया गया था। बंगाल विभाजन का अगर बात करें तो इसका एक महत्वपूर्ण बात और था कि इसमें पहली बार महिला बड़ी संख्या में भागीदारी ली थी। इसमें जो था, इन लोगों का नाम, कहने का मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, इन लोगों का नाम क्या था कि स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में चलना चाहिए, लेकिन जो उदारवादी या नरमपंथी नेता थे उनका नाम था कि नहीं, ऐसे बंगाल में ही चलना चाहिए। और भारत के सभी जगह पे नहीं चला, कुछ जगह पे चला, जैसे मद्रास में चला, मुंबई में थोड़ा बहुत चला, उसके बाद दिल्ली में चला और उसके बाद बंगाल में चला, पंजाब में चला। तो कुछ गिने चुने क्षेत्रों में बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन चला और बाकी जगह पे नहीं चला, जिसके कारण जो है ज्यादा विकराल रूप नहीं ले पाया। और अंततः जो है ब्रिटिश सरकार 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, और एक इसके समय में वायसराय कौन था? तो ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन के समय में अगर वायसराय का बात करिएगा तो लॉर्ड कर्जन था। और इसके बाद बंगाल विभाजन करने में अंग्रेज सक्षम हो गए। बंगाल का विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य उनका क्या था? तो बंगाल विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम में क्या करना था? फूट डालना। हिंदू मुस्लिम में फूट डालना उनका मेन उद्देश्य था और वो फूट डालने में सक्षम भी हो गए, जिसके कारण बंगाल विभाजन के जस्ट एक साल बाद आप देखिएगा कि मुस्लिम लीग का स्थापना हो जाता है। और मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में होता है और उसके बाद तुरंत 1908 में मुस्लिम लीग खुद के लिए यानी मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन का मांग कर देता है। और अंग्रेज तो इसी के इंतजार कर रहे थे कि कैसे इन दोनों में फूट हो जाए, और तुरंत अंग्रेज जो है 1909 में मार्ले विंडो सुधार के अनुसार उनको मुस्लिम को पृथक निर्वाचन भी दे देते हैं। तो ये सब कंडीशन बंगाल विभाजन में देखने को मिला और अंततः बंगाल का विभाजन जो है 1911 में रद्द कर दिया गया। जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और उसमें लॉर्ड हार्डिंग जो थे वायसराय थे, उसमें बंगाल का विभाजन रद्द किया गया, लेकिन बिहार उड़ीसा को अलग प्रांत बना दिया गया, असम को अलग कर दिया गया
और उसी में जो है राजधानी, भारत का राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर कर दिया गया कहां पे, दिल्ली में। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन।